आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई आजकल हर तरफ इसी का शोर है। लेकिन कभी सोचा है कि फोन को अनलॉक करने वाली एआई और वो एआई जो दुनिया को बदलने की ताकत रखती है, उनमें आखिर फर्क क्या है? तो चलें आज इसी सफर पर निकलते हैं, मौजूदा दौर की सादा सी एआई से लेकर मुस्तकबिल की उस सुपर इंटेलिजेंस तक जो शायद हमारे तसव्वुर से भी बाहर है। शुरुआत करते हैं उस डिवाइस से जो शायद अभी किसी के हाथ में हो। जब भी कोई अपना फ़ोन चेहरे से अनलॉक करता है ना, तो वो असल में एआई ही इस्तेमाल कर रहा होता है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एआई की सबसे आम, सबसे सादा मिसाल है। फिर जब घर या दफ्तर जाने के लिए गूगल मैप्स खोलते हैं तो एआई लाखों लोगों के डेटा को देखकर पहले ही बता देती है कि भाई कहाँ ट्रैफिक जैम मिल सकता है। ये एआई की पेशगोई करने की ताकत की एक बेहतरीन मिसाल है। और फिर दिन के आखिर में जब नेटफ्लिक्स पर अगला शो ढूंढा जा रहा होता है तो इसके पीछे भी एआई ही काम कर रही होती है। ये एल्गोरिथम किसी की पसंद को समझकर ऐसी चीजें सामने लाता है जो शायद उसे पसंद आए। तो फोन अनलॉक करना, ट्रैफिक का बताना, शो तजवीज करना, क्या ये सब वाकई सोचना है? क्या ये मशीनें असल में ज़हीन हैं? यही वो बड़ा सवाल है जो हमें एआई की दुनिया की गहराई में ले जाता है। तो चलें अपने सफ़र का पहला पड़ाव देखते हैं, वो एआई जो इस वक्त हमारे चारों तरफ मौजूद है। और इसको समझने के लिए एक बड़ी दिलचस्प मिसाल इस्तेमाल करते हैं, एक किचन की मिसाल। आज की ज़्यादातर एआई को आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस या एएनआई कहा जाता है। इसे एक लाइन कुक की तरह समझ लें, मतलब किचन का वो मुलाजिम जो एक खास डिश बनाने में तो माहिर है, लेकिन अपनी रेसिपी से बाहर उसे कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह गूगल ट्रांसलेट जुबानों का तर्जुमा तो कमाल का कर सकता है, लेकिन वो कोई नॉवल लिख कर नहीं दे सकता या गाड़ी नहीं चला सकता। सीधी सी बात है, ये सिर्फ एक काम के लिए बना है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एआई की रिसर्च का असल मकसद तो इससे कहीं बड़ा है। तो अब हम चलते हैं अगले मरहले की तरफ, जिसे एआई की दुनिया का होली ग्रेल भी कहा जाता है। यह है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई। अब अगर हम अपनी किचन वाली मिसाल पर वापस आएं तो यह है एक मिशेलिन स्टार शेफ, एक ऐसा शेफ जो नई डिशें खुद बना सकता है, नए जायकों के साथ तजुर्बे कर सकता है और किसी भी किस्म के खाने में महारत हासिल कर सकता है, बिल्कुल एक इंसान की तरह। एजीआई का मतलब ही एक ऐसा सिस्टम है जो कोई भी ज़हनी काम सीख सकता है, जो एक इंसान कर सकता है और उसे बार बार सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये टेबल इन तीनों के फ़र्क को बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह करता है। ज़रा इस पर नज़र डालें। देखें, सबसे पहले दायराकार को देखें। एएनआई का दायरा सिर्फ एक काम तक है, जबकि एजीआई इंसानी सतह पर कुछ भी सीख सकता है। फिर आती है सीखने की सलाहियत। एएनआई की सलाहियत महदूद होती है, लेकिन एजीआई इंसानों की तरह सीख सकता है और वक्त के साथ खुद को बेहतर बना सकता है। इसीलिए तो एएनआई की मिसालें तो हमारे पास हैं, जैसे सिरी और चैटबॉट्स, लेकिन एजीआई अब तक सिर्फ एक ख्वाब है। और अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इंसानी जहानत से भी आगे है, एआई का आखिरी और सच पूछें तो सबसे ज़्यादा दिमाग घुमा देने वाला मरहला। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या एएसआई। और अपनी शेफ वाली मिसाल को मुकम्मल करें तो ये एक एलियन शेफ है, यानी एक ऐसी जहानत जिसकी सोच, तख्लीकी सलाहियत और मसाइल हल करने की महारत इंसानी सलाहियतों से कहीं कहीं ज़्यादा आगे है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका हम शायद ठीक से तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फ़लसफ़ी निक बोस्ट्रोम ने इसकी एक बेहतरीन तारीफ़ की है। वो कहते हैं, कोई भी ऐसी जहानत जो तकरीबन हर दिलचस्पी के शोबे में इंसानों की कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा बेहतर हो। मतलब ये सिर्फ तेज़ होने की बात नहीं है, ये हर मैदान में हमसे बेहतर होने की बात है। तो ये सब कुछ सुनने में तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन असल सवाल तो ये है कि हम इस हकीकत से कितने करीब हैं। चलें देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं। देखें, अभी हमारे पास हकीकी एजीआई तो नहीं है, लेकिन कुछ सिस्टम्स में इसकी चिंगारियां ज़रूर नज़र आ रही हैं। जैसे डीप माइंड का गैटो मॉडल है, वो गेम्स भी खेल सकता है, इमेजेस को समझ भी सकता है और रोबोट्स को कंट्रोल भी कर सकता है। इसी तरह GPT-4 ये भी मुख्तलिफ शोबों में मंतकी सोच का मुजाहरा करता है। लेकिन ये सब अब भी हकीकी इंसानी समझ और किसी भी सूरत हाल में ढल जाने की सलाहियत से बहुत दूर है। इस बारे में माहिरीन की राय में बहुत फ़र्क है। जैसा कि इस टाइमलाइन पर नज़र आ रहा है, कुछ लोग जैसे एंथ्रोपिक के सीईओ कहते हैं कि एजीआई 2026 तक आ सकता है। मशहूर फ्यूचरिस्ट रे कर्ज़वील 2029 की बात करते हैं। ज़्यादातर माहिरीन का ख्याल है कि 2040 तक ऐसा हो सकता है। और फिर कर्ज़वील का एक और बड़ा दावा है, 2045 में सिंगुलैरिटी का लम्हा। ये वो वक्त होगा जब एआई इंसानी जहानत से इतनी आगे निकल जाएगी कि हम उसके बाद की दुनिया का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकेंगे।
लेकिन एजीआई तक पहुंचने की इस दौड़ में एक बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक मसला भी है। एक ऐसा चैलेंज जिसे अगर हल ना किया गया तो सब कुछ तबाह हो सकता है। इसे अलाइनमेंट का मसला कहते हैं। सवाल बहुत सादा है, लेकिन इसका जवाब बहुत मुश्किल। हम ये कैसे यकीनी बनाएं कि एआई हमेशा हमारी तरफ रहे, मतलब इसके मकासद हमेशा इंसानियत के फायदे में हों? एआई रिसर्चर स्टुअर्ट रसल ने इस खतरे को बहुत अच्छे से बयान किया है। वो कहते हैं कि अगर एआई के मकासद इंसानों की ख्वाहिशात के साथ पूरी तरह से हमाहंग नहीं हैं, तो इंसानों को वो नहीं मिलेगा जो वो चाहते हैं और मशीनें अपना मकसद पूरा कर लेंगी। और ये कोई ख्याली खतरा नहीं है। एआई के गॉडफादर कहलाने वाले जेफरी हिंटन ने खुद खबरदार किया है कि इस बात का 10 से 20% इम्कान है कि एडवांस्ड एआई इंसानियत को ख़त्म कर देगी। ज़रा सोचें, 10 से 20%! ये एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है जो इस मसले की संगीनी को जाहिर करती है। इसीलिए सैकड़ों एआई साइंसदानों और टेक लीडर्स ने एक मुश्तरका बयान पर दस्तखत किए हैं, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि एआई से नस्ल इंसानी के खात्मे के खतरे को कम करना बिल्कुल उसी तरह एक आलमी तरजीह होनी चाहिए जैसे वबाई अमराज और एटमी जंग जैसे खतरात हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? हम कैसा मुस्तकबिल बना रहे हैं? और ये बात बिल्कुल साफ है कि एजीआई और एएसआई एक दो-धारी तलवार की तरह हैं। एक तरफ ये बीमारियों का इलाज कर सकती है, क्लाइमेट चेंज जैसे मसले हल कर सकती है और एक ऐसी दुनिया बना सकती है जहां किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन दूसरी तरफ यही टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और माशरती अदम मुसावत का सबब भी बन सकती है, जिससे अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क शायद इतना बढ़ जाए जितना पहले कभी नहीं था। देखें, एआई की कहानी दरअसल हमारी अपनी कहानी है। ये इंसानी जहानत और हमारी तख्लीक की कहानी है, और अब ये फैसला हमारे हाथ में है कि हम इस कहानी का इख्तिताम कैसा चाहते हैं। क्या हम एक ऐसा मुस्तकबिल बनाएंगे जहां टेक्नोलॉजी इंसानियत की खिदमत करे, या एक ऐसा मुस्तकबिल जहां हम अपनी ही बनाई हुई चीज़ के आगे बेबस हो जाएं?